जंगल की प्यारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे मालूम नहीं था कि उसके पेड़ के नीचे ही एक सांप रहता है। बारिश बहुत जोरों शोरों की हो रही थी। चिड़िया को किसी चीज की परेशानी नहीं थी। चिड़िया ने बहुत सारे भोजन इकट्ठे कर रखे थे। वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ये बारिश वाले पल भी बिता रही थी। पर एक रोज वह सांप पेड़ पर से चलता हुआ उनके घर के अंदर घुस गया। सांप को देखकर माँ चिड़िया बहुत ज्यादा डर गई थी। माँ चिड़िया ने सोच लिया था कि वह अपने दोनों बच्चों को बचा कर रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। माँ चिड़िया सांप से लगातार लड़ाई लड़ रही थी, पर माँ चिड़िया बार बार सांप के आगे हार जा रही थी। माँ चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरे कमरे में जा छिपी थी और सांप दरवाजे के बाहर था। सांप बार बार दरवाजे पर दस्तक लगा रहा था। चिड़िया, तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे बच नहीं सकती। आज तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को खाकर ही रहूंगा। आखिर कब तक एक कमरे में बंद रहोगी? मैं तो कहता हूँ सीधे तरीके से मेरा शिकार बन जाओ। चलो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को छोड़ दूंगा, बस तुम बाहर आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं कर सकती। अगर आज तुमने मेरा शिकार कर लिया तो कल को तुम मेरी बच्चियों को भी अपना शिकार जरूर बनाओगे। मैं तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं करूंगी। लगता है ये चिड़िया सीधे तरीके से मानेगी नहीं। मुझे कुछ दूसरा उपाय ही ढूंढना होगा। देखता हूँ, इस घर के अंदर जाने का दूसरा रास्ता देखता हूँ। इस चिड़िया को और इसके दोनों बच्चों को तो आज मैं मारकर खा जाऊंगा। बच्चों, वो सांप कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ रहा होगा जिससे कि वह मुझे और तुम दोनों को अपना शिकार बना ले। वह मुझे जो ऑफर दे रहा है, मैं उसे लेने का नाटक करती हूँ। मैं उसका शिकार बनने का नाटक करती हूँ। जब वह मेरा शिकार कर रहा होगा तब तुम दोनों को मौका देकर इस घर से बाहर चले जाना है, उस ऊंचे वाली पेड़ पर जहाँ पर मैं आप दोनों को उड़ना सिखाती थी। नहीं माँ, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। कहीं हमारे जाने के बाद सांप ने आप पर हमला कर दिया तो आप हम तक कैसे पहुँचोगे? हाँ माँ, छोटी बिल्कुल सही कह रही है। हम आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भी आपके साथ यहीं पर रहेंगे। हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। अगर वह सांप आपको अपना शिकार बना गया तब तो हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं? तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी माँ कितनी चालाक है। मैं कोई ना कोई तरकीब लगाकर बच ही जाऊंगी। तुम दोनों मुझ पर भरोसा रखो। तुम दोनों अपनी माँ को इतनी अच्छी तरह से जानते हो और मेरे टैलेंट पर शक करते हो। ये तो जायज नहीं है। आप दोनों को मेरी यह बात माननी होगी, तभी तो हम तीनों बच पाएंगे। जैसे ही तुम दोनों यहाँ से चली जाओगी, पीछे पीछे उस सांप को चकमा देकर मैं भी आ जाऊंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सांप को कोई रास्ता नहीं मिलता। वह दरवाजे पर ही बैठा। इस चिड़िया ने तो मुझे बहुत घायल कर दिया है। कोई ना, मैं तो इससे बदला लेकर ही रहूंगा। इस घर के अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता तो नहीं है, ना ही इस घर के अंदर कोई खिड़की जा सकती है। पर आखिर कब तक ये सभी तीनों घर के अंदर बैठे रहेंगे? उन्हें बाहर तो आना ही होगा। उनका भोजन भी तो मैं जिस कमरे में हूँ उसी कमरे में है। कब तक ये एक कमरे में कैद रह पाएंगी? ठीक है चिड़िया, अगर तुम्हें पसंद नहीं मेरा ऑफर तो फिर बैठी रहो, उसी कमरे में बैठी रहो। मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम उस कमरे में अपने बच्चों के साथ बैठी रहोगी। आखिर एक न एक दिन भूख की वजह से मर ही जाओगी और तुम्हारे बच्चे भी। सांप भाई, मुझे आपका ऑफर मंजूर है, पर आपको वादा करना होगा कि आप मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दोगे। मुझे खाने के बाद आप मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से जाने दोगे। बच्चों, तुम सभी चिंता मत करो। मैं तो सिर्फ इस सांप के आगे नाटक कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आऊंगी। अपनी चालाकी से बच जाऊंगी, पर आप दोनों को रुकना नहीं है। आप दोनों को उड़ान लगाते हुए उस पेड़ के पास जाना है और उस पेड़ पर जाकर ही रुकना है। बीच में इधर उधर कहीं पर भी मत रुकना।
इस चिड़िया को क्या पता कि मैं उससे खाने के बाद उसके दोनों बच्चों को और नमक मिर्च लगाकर खाऊंगा। आखिर बच्चों का स्वाद तो मुझे बहुत पसंद है। उस चिड़िया को खाने से ज्यादा मजा तो उसके बच्चों को खाने में आएगा। तो मैं भला उसके बच्चों को छोड़ कैसे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मारकर जरूर खाऊंगा उस चिड़िया को भी और उसके बच्चों को भी। पर पहले तो इस बड़ी वाली चिड़िया को खत्म करना होगा। हाँ हाँ चिड़िया, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को बाइज्जत जाने दूंगा। बस तुम मेरा शिकार बन जाओ। बच्चों, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं, सांप मुझ पर हमला करने को टूट पड़ेगा। आप दोनों को जल्दी से ही यहाँ से निकल जाना है। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। एक माँ चिड़िया बहुत बेबस, बहुत लाचार अपने मन में कहीं न कहीं जानती थी कि आज वह नहीं बच सकती, पर अपने बच्चों को बचाने के लिए वह तरह तरह के तरकीब लगा रही थी। माँ चिड़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। सभी पक्षी दीवार के पास डर के मारे बैठे हुए थे। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। प्यारी चिड़िया ने एक इशारा किया। दोनों बच्चे वहां से उड़कर जाने लगे। सांप उनकी ओर लपकना तो चाहता था, पर शायद सोचा होगा कि बच्चों को तो वह कभी भी खा सकता है। इस वजह से वह प्यारी चिड़िया पर हमला कर देता है। इधर प्यारी चिड़िया के दोनों बच्चे उड़ते उड़ते बाहर निकल चुके थे। बाहर जोरों शोरों की बारिश हो रही थी। दोनों उड़ान लगाते हुए उसी पेड़ पर जाकर बैठते हैं जहाँ पर उसकी माँ ने कभी उन्हें उड़ना सिखाया था। दीदी दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने हमें यहाँ भेज तो दिया, पर मुझे माँ के लिए बहुत डर लग रहा है। माँ सही सलामत यहाँ पर आ तो जाएगी ना? हाँ हाँ छोटी, जरूर। माँ ने हमसे वादा किया है कि वह सांप के चंगुल से बच जाएगी और उसे चकमा देकर हमारे पास जरूर आएगी। तुम चिंता मत करो, माँ जरूर आएगी। माँ अपना कहा कभी नहीं फिरती। वह हमेशा अपने वादे पर कायम रहती है और आज भी वह कायम रहेगी। माँ उस सांप को चकमा देकर आ ही रही होगी, चिंता मत करो। इस तरह से दोनों बहनें आपस में बातें कर रहे थे। छोटी वाली बहन का नाम पीहू था और बड़ी वाली बहन का नाम खुशी था। दोनों बहन मन से बहुत ज्यादा डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सांप ने प्यारी चिड़िया पर हमला कर दिया था और वह प्यारी चिड़िया को मारकर खा जाता है। प्यारी चिड़िया के कुछ पंख और खून के धब्बे ही वहां पर रह गए थे। प्यारी चिड़िया अब बहुत ही बेजान सी उस जगह पर पड़ी हुई थी। प्यारी चिड़िया को मारकर खाने के बाद सांप बाहर आता है और इधर उधर प्यारी चिड़िया के दोनों बच्चों की तलाश लगाता है, पर उसे बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलते। रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था। दोनों बहनें अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, पर कहीं न कहीं दोनों बहन ये जान चुकी थी कि उनकी माँ उनके सामने अब कहीं नहीं। दोनों बहनें ये बात कहीं न कहीं जान चुकी थी कि उनकी माँ उनके सामने अब कभी नहीं आ सकती। सुबह के वक्त दोनों बहनें हिम्मत करके अपने घर की ओर जाती हैं, जहाँ पर वह पहले तो छिप छिपाकर सांप की तलाश लगाती हैं, पर सांप वहाँ पर नहीं था। दोनों जब अंदर गई तो उन्होंने पीले रंग का पंख इधर उधर बिखरा हुआ देखा। खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। दोनों बहनें समझ गई कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। दीदी, मुझे लगता है कि उस सांप ने हमारी माँ को जान से मार दिया है। अब हमारा क्या होगा? हम तो बहुत छोटे हैं। अब हम अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेंगे? माँ के बिना हम कैसे रह पाएंगे? पीहू बहन, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तू अब से मुझे ही अपनी माँ समझना। मैं तेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी और एक ना एक दिन उस सांप से भी बदला जरूर लूंगी। जिसने मेरी माँ को मारा है, उस सांप को तो मैं उसकी गलती की सजा देकर ही रहूंगी। दोनों बहनें फूट फूट कर रो रही थी, अपनी माँ को याद कर रही थी। दोनों बहनों की जिंदगी आगे की बहुत मुश्किल भरी होने वाली थी और दोनों बहनें ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अगर आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, जहाँ पर बच्चों ने सांप से कैसे अपनी माँ की मौत का बदला लिया, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें, जिससे कि हम आपके लिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपने इस कहानी का एपिसोड 1 देखा है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होंगे और हमें पता चलेगा कि आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना है। और अगर देखना है तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा।
तो जल्दी से कमेंट करें और नेक्स्ट पार्ट कमेंट में लिखें। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।